अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सब लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप दूषी पढ़ें ताकि मैं अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ने दूषी पढ़ लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आई हूँ, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। असल में जब इस मूवी का प्रमोशन चल रहा था तो डायरेक्टर ने हमेशा खुद को मार्क्स के पीछे रखा और ख़ुद को रिवील नहीं किया, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसा है जो शायद लोगों के सामने रखना इनके लिए भारी पड़ सकता था। खैर, ऐसा क्या है इस मूवी में, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही मज़ेदार मूवी आपको रोज़ सुनने को मिल सके। तो मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम 5 लड़कों को देखते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड हैं, जो इंडिया से अमेरिका आकर अपनी स्टडी पूरी कर रहे होते हैं। तो चलिए एक एक के नाम और इनके काम जान लेते हैं। पहले लड़के का नाम बाबू है, दूसरे लड़के का नाम अर्जुन है, तीसरे लड़के का नाम विंकी है, चौथे लड़के का नाम साली है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पांचों हाल फिलहाल के नहीं बल्कि बचपन के दोस्त हैं और ये इंडिया के एक ही गांव से ताल्लुक़ भी रखते हैं। इसी वजह से ये पांचों एक ही फ्लैट को शेयर करते हैं ताकि पैसे भी बच जाएं और सब साथ रह पाएँ। वेल कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ अर्जुन की बहन की फ्रेंड इसे फ़ोन करती है और पूछती है कि भाई मैं भी अमेरिका आना चाहती हूँ, वहाँ का माहौल कैसा है। कुछ दिनों तक मैं भी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हूँ ताकि मैं आ सकूँ, वहाँ का माहौल मुनासिब है कि नहीं। अर्जुन इससे कहता है कि हाँ। वो अर्जुन से सजेशन मांगती है। वो कहता है हाँ जो आना ठीक रहेगा या नहीं। वो कहता है तो अर्जुन इससे कहता है कि हाँ तुम आ सकती हो, लेकिन शेयरिंग करोगी तो बेहतर रहेगा, वरना खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद शाम को पता चलता है पांचों अपनी पढ़ाई के काम से फ्री होकर अपने फ्लैट में ये चिल कर रहे होते हैं। तो अचानक विंकी को याद आता है कि अगले हफ्ते तो बालू का बर्थडे है, इसलिए वो बाकी दोस्तों से कहता है कि इस बर्थडे पार्टी में हमें धूम मचानी है और सबको शराब भी पीनी पड़ेगी। मैंने खुद बालू के एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी रखा है बालू के लिए, इसलिए कोई इसे नहीं बताएगा। इस तरह अब बाकी दोस्त इसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद जब हम बालू का बर्थडे आ जाता है तो देखते हैं तो विंकी रूम को अच्छे से सजाता है, जिसके बाद लोगों की पार्टी शुरू होती है, जिसमें ये लोग जमकर शराब पीते हैं और विंकी कुछ फॉरेन लड़कियों को भी बुलाता है। सब इनके साथ डांस करते हैं। इसी बीच विंकी ने नशे में एक स्पेशल शराब की बोतल लाकर इसमें टॉयलेट कर देता है और फिर इसे बालू के पीने के लिए दे देता है। बालू नशे में दूर जाकर पागल बालू नशे में दूध होता है, वो 2-4 घूंट मार भी लेता है। और इसके बाद केक कटिंग की बारी आती है तो सारे दोस्त मिलकर इसके मुंह पर केक लगा देते हैं, जिस वजह से बालू बच बचाकर बाइक की तरफ भागता है, लेकिन ये लोग इसे वापस अंदर खींचकर इसका चेहरा केक से गंदा कर देते हैं और फिर इसके ऊपर पीटर डालकर इसको खूब चढ़ाते हैं। अब इसे मस्ती मजाक के बीच अचानक बालू एक शीशे की टेबल पर गिरता है और उठता नहीं। ये देखकर बाकी दोस्त कहते हैं लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया, चलो आहिस्ता आहिस्ता उठ जाओ, लेकिन बालू बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। ये देखकर वो इसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि शायद इसे हैंग ओवर हो गया है, लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है। देखकर बाकी सारे दोस्तों के पसीने छूट जाते हैं, आखिर ये कैसे हो गया। अब इसी लम्हे सबका नशा उतर जाता है और वो लोग रोने लगते हैं। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। और तभी इसी बीच इनके फ्लैट की घंटी बजती है, जिसके बाद ये लोग डरते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। अब इनके सामने 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस वाला कहता है क्यों अपनी पार्टी से दोस्तों की नींद ख़राब कर रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी शिकायत की है, लेकिन अब ये पार्टी बंद करो। फिर करनी है तो दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, आराम से करो, शोर ना करो। तो ये सुनकर चारों दोस्त सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि ठीक है ऑफिसर, हम अब म्यूज़िक बंद कर लेते हैं, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। ये लोग वापस अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बालू की मम्मी पापा इसे बर्थडे विश करने के लिए बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं, जिसे देखकर चारों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बालू ज़रा सा नीचे गिरा और टेबल के साथ टकराया और मार गया। ये कैसे हो सकता है, ज़रा सी चोट से बालू कैसे मर सकता है। फिर यहाँ पे फिल्म में एक ट्विस्ट आता है। दूसरी तरफ वो जो लड़की आ रही थी अमेरिका, उसका पासपोर्ट बनता है और उसकी अगले हफ्ते की फ़्लाइट होती है। वो फ़्लाइट पकड़ कर अमेरिका पहुँचती है, लेकिन अब उसे जिस रियासत में ये चारों दोस्त और उसका भाई रह रहा होता है उसे वो रियासत नहीं मिलती। उसका भाई बालू होता है
उसे वो बार बार फ़ोन लगाती है, लेकिन वो तो मार गया था, उसका फ़ोन उसके दोस्त नहीं उठाते, बड़े घबराए हुए होते हैं बेचारे। फिर वो लड़की इधर उधर करके कोई उसी जगह में कोई किराए पर कमरा लेती है और अपने भाई और उसके दोस्तों की तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि फ्लोरिडा बहुत बड़ी रियासत है। एक शहर से दूसरे शहर आने जाने में भी वक्त लग जाता है और पता भी नहीं चलता कि कौन कहाँ रह रहा है। इसलिए अब वो तो अब नहीं आई हुई थी, उसे इन सारी कार्रवाई का पता भी नहीं था। फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हम देखते हैं कि बालू के दोस्त उसकी डेड बॉडी को छुपा देते हैं। बालू के घर वालों से भी बालू का राब्ता नहीं हो रहा होता, वो सब भी पीछे इंडिया में परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर बालू के पिता अमेरिकन एम्बेसी में कंप्लेन करते हैं कि उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने गया अपने दोस्तों के साथ, महीना डेढ़ हो गया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। दूसरी तरफ उसके दोस्त जो होते हैं उसकी डेड बॉडी को साथ खाने में बेच देते हैं कि ये इसका कार एक्सीडेंट में इसका कत्ल हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसको शीशे की चोट लगी है जिसकी वजह से ये मरा है। अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, दिखाया जाता है कि भालू ने जो शराब पी थी उसमें जहर था, उस जहर की वजह से भालू नशे में चला जाता है और शीशे से टकरा जाता है, शीशे से टकराने से उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है।